बाद अब एक आपत्तिजनक बयान की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक नेता ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंडसाइज कराने का काम। संविधान के नाम पर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये शब्द बोले हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता राजा पटेरिया ने। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री रह चुके राजा पटेरिया के लिए हत्या करने और चुनाव हरवाने का एक ही मतलब है। एक बार फिर से सुनिए पटेरिया के विवादित बोल। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंडसाइज कराने का काम। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। इसी साल राजा पटेरिया ने दामोह में आदिवासियों का पक्ष लेते हुए एक पुलिस अधिकारी को फोन पर धमकी दी थी कि अगर आदिवासियों की बात नहीं मानी गई तो वो उन्हें नक्सली बना देंगे। कांग्रेस का चौकीदार हिमाचल में सुक्खू सरकार। जी हां, चौंकिए मत। हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के परिवार से जब एबीपी न्यूज ने बात की तो परिवार वालों ने खुलासा किया कि संघर्ष के दिनों में सुक्खू ने पेट पालने के लिए चौकीदारी भी की थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल के 15वें सीएम के तौर पर शपथ लेते ही राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ गया। सुक्खू के समर्थकों का कहना है कि एक बेहद साधारण परिवार से आने वाले बस ड्राइवर के बेटे सुक्खू का हिमाचल का सीएम बनना मजबूत लोकतंत्र की मिसाल। आपके पिता ड्राइवर थे और आज पूरे राज्य की कमान उनके बेटे के हाथ में। ये तो आम आदमी के हाथ में है, बेटे के हाथ में नहीं है। 2 भाई और 2 बहनों में छोटे सुक्खू आज सीएम है। मां को बेटे की इस कामयाबी पर गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुक्खू को सीएम बनने पर बधाई दी। सुक्खू की मां और बेटियां सभी बेहद खुश हैं। अच्छे काम करना चाहिए, पब्लिक की सेवा करना चाहिए। रानी प्रतिभा सिंह सीएम कैंडिडेट की सबसे प्रबल दावेदार थी, लेकिन सुक्खू ने बिना हंगामे के कुर्सी तक का सफर तय किया। बड़े भाई राजीव बताते हैं कि सुक्खू बचपन से ही राजनीति में जाना चाहते थे। शुरू से छात्र राजनीति से ना सफर स्टार्ट हुआ और फिर चलते गए और वैसे निकलते गए। और अब बात न्यूज एंड व्यूज में उत्तराखंड की। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग को अब ये रिपोर्ट गौर से देखनी चाहिए। कहीं बिना मरीज के अस्पतालों में लाखों का बिल आ रहा है तो कहीं डॉक्टर्स ही लापता हो गए। पिथौरागढ़ का ये बेस हॉस्पिटल मरीजों की तो छोड़िए, अब खुद अपनी ही देखभाल नहीं कर पा रहा है। न तो यहाँ डॉक्टर्स है, न नर्स। अस्पताल बंद पड़ा है, लेकिन इस अस्पताल पर बिजली विभाग का करीब 50 लाख रुपए बकाया है। आखिर बिजली का बिल किस बात का आया है 50 लाख रुपए, जब वहाँ पर एक भी पर्ची नहीं कटी है, एक भी मरीज का ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो कौन उस बिजली के बिल को प्रयोग कर रहा है? ये एक बहुत सोचने वाली बात है। विधायक जी को जो चीज नहीं समझ आई वो सीएमओ साहब ने क्लियर किया। कोविड के टाइम पर कोविड आइसोलेशन सेंटर बना रखा था, जिस वजह से वहाँ बिजली का कनेक्शन जो है हमने ले लिया था। तो उसके बाद जो है ऑक्सीजन प्लांट लगा है, तो उस ऑक्सीजन प्लांट को चलाने के लिए हमें कुछ जो है पावर बढ़ानी पड़ी, तो उस वजह से बिल का रेट भी अधिक रहता है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की दिक्कत सिर्फ इतनी ही नहीं है। सूबे में डॉक्टर्स की कमी है, लेकिन 109 डॉक्टर लापता हैं। चौंकिए मत, ये लापता इसलिए हैं क्योंकि सालों से कई सरकारी अस्पताल में तैनात ये डॉक्टर्स काम पर ही नहीं आए। पीजी करने दोबारा मेडिकल कॉलेज गए डॉक्टर्स का भी कोई पता नहीं है, इसलिए अब इन पर कार्रवाई की तैयारी है। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।